हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुलकर्णी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज 2022 के अंदर अगर हमें मेडिकल स्टोर ओपन करना है तो क्या मुझे जेनरिक की तरफ जाना चाहिए या फिर मुझे एथिकल मेडिसिन ही खोलना चाहिए, मतलब प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन जो होती है उसका ही मेडिकल स्टोर खोलना चाहिए या फिर दोनों का खोलना चाहिए। ठीक है, इसी के ऊपर हम पूरा डिस्कशन करेंगे। सारे पहलुओं को हम देखेंगे कौन से पहलू हैं जिसके साथ हम काम कर सकते हैं या फिर हम ग्रो कर सकते हैं अपनी लाइफ को, कौन सा अच्छा है, एथिकल या फिर मैं बोलूँ ब्रांडेड मेडिसिन या फिर जेनरिक मेडिसिन। फ्रेंड, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बात करूंगा इंडिया के बेस्ट जॉब हायरिंग प्लेटफॉर्म रीलेबल के बारे में। फ्रेंड, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका करियर का ग्रोथ कहीं रुक गया है या फिर जहां पे आप जॉब कर रहे थे वहां से खुश नहीं और दूसरा बदलना चाहते हैं, बदल नहीं पा रहे हैं, या फिर आप कोई फ्रेशर कैंडिडेट है और एक बड़ी अच्छी कंपनी के अंदर जाना चाहते हैं लेकिन वहां पे जाना बहुत मुश्किल लगता है। ये सारी चीजें पॉसिबल है फ्रेंड रीलेबल के थ्रू, जो कि अनअकैडमी का एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं पोर्ले तेज को, इन्हें कॉर्पोरेट में अच्छा जॉब चाहिए था और आज ये रीलेबल के थ्रू नोवा बेनिफिट्स में सेल्स जॉब ले चुके हैं, वो भी 77% सैलरी हाई के साथ में। ऐसे वत्सल शर्मा की बात करें जिन्होंने कोडिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे और रीलेबल के थ्रू विंगीफाई के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जबकि उन्होंने मैकेनिकल से डिग्री कंप्लीट किया हुआ था। ऐसे सैयद मेहंदी अब्बास की बात करें जिन्होंने अपने लोकल कॉलेज से आईआईटीएन लेवल का जॉब लिया था, आज वो रीलेबल के थ्रू ब्लू स्टैक के अंदर टेक जॉब में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। ये सारे कैंडिडेट फ्रेंड आप लोगों की तरह चाहते थे लेकिन रीलेबल की हेल्प लेकर आज ये अपनी मन चाहे जॉब में जॉब पा चुके हैं। फ्रेंड, रीलेबल से जॉब पाने के लिए किसी एक्सपीरियंस या बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, बस एक आपको फ्री का टेस्ट देना है और अपना ड्रीम जॉब पा लेना है। यही नहीं फ्रेंड, रीलेबल सेलेक्ट के थ्रू आप इंडिया की टॉप कंपनीज के अंदर जॉब पा सकते। बस आपको फ्री का टेस्ट स्लॉट बुक करना है 6 जुलाई टू 10 जुलाई के बीच में, वहां पे टेस्ट देना है और इंडिया की टॉप कंपनीज के अंदर आप जॉब पा सकते हैं। जो यहाँ पे स्कोरर होते हैं, जो डेली स्कोरर होते हैं, उनको अमेजॉन के 30,000 वाउचर मिलते हैं। इसके अलावा जो टेस्ट पूरे इवेंट के अंदर जो परफॉर्म करता है उसको जो है एप्पल के गुडीज मिलते हैं, जैसे कि एप्पल के मैकबुक हो गया, आईफोन हो गया, आई वॉचेज हो गए। और इवेंट के जो टॉप 100 स्कोरर होते हैं उनको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी मिलते हैं। फ्रेंड्स, अब आप यहाँ 19 कैटेगरीज के अंदर टेस्ट दे सकते हैं अक्रॉस द सेल्स, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, एचआर एंड मेनी मोर। एंड हाल ही में इन्होंने कंटेंट राइटिंग के लिए भी टेस्ट इंट्रोड्यूस किया है। रीलेबल आपकी भी लाइफ बदल सकता है फ्रेंड, जैसे तेज, वत्सल एंड सैयद की बदली है। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए, क्लिक करिए, फ्री का टेस्ट स्लॉट बुक करिए फ्रेंड और अपना ड्रीम जॉब पा लीजिए। फ्रेंड, जब से ना ये फास्ट इंटरनेट आया, स्पेशली जब जियो आया और उसके बाद जब कोविड आया, कोविड में खास तौर पे जो है इंटरनेट पेनिट्रेशन की वजह से जो लिटरेसी रेट है वो कंटिन्यूअस बढ़ती जा रही है। लिटरेसी रेट मतलब जो गवर्नमेंट डेटा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनेट बेस्ड लिटरेसी की बात कर रहा हूँ, पर्सनल नॉलेज की बात कर रहा हूँ, पर्सनल अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ। जब कोविड में सब लोग घर में बंद थे तो यही इंटरनेट एक सहारा बना था जिसके थ्रू बहुत सारे लोग एंटरटेनमेंट भी कर रहे थे या उसके साथ बहुत सारे लोग एजुकेशन भी ले रहे थे। और इसी वजह से एजुकेशन की वजह से क्या हुआ, पर्सनल अवेयरनेस बढ़ गया, पर्सनल नॉलेज बढ़ गया और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को मेडिसिन के बारे में भी पता चली। यस, न्यूज चैनल ने भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश किया। तो ऐसे कंडीशन के अंदर क्या हुआ, लोगों के अंदर धीरे धीरे करके ना जेनरिक और जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है उसके बीच में डिफरेंस पता लगने लग गया। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो एथिकल मेडिसिन होती है या प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है उसकी एफिकेसी एंड जेनरिक मेडिसिन की एफिकेसी सेम होती है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर कहीं ना कहीं जेनरिक मेडिसिन काफी इकोनॉमिकल पड़ता है। एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको बहुत तेजी के साथ प्रमोट करने की कोशिश किया है, कंटिन्यूअस प्रमोट करते जा रहे हैं। हालांकि उसमें बहुत सारी खामियां भी हैं। जो ये जन औषधि केंद्र लेके आई थी गवर्नमेंट, ये स्कीम बहुत अच्छा था, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ये गवर्नमेंट स्कीम होने की वजह से इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे जिनको मेडिसिन सप्लाई करने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो एक मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर ना होके कोई एमपी का, कोई एमएलए का, इन लोगों के सगे संबंधियों ने या इन लोगों ने खुद ही अपने पास डिस्ट्रीब्यूटर रखा प्रॉफिट कमाने के लिए कि फार्मा के अंदर बहुत है, बट उसके साथ काम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से सप्लाई है वही हैम्पर हुए। बहुत तेजी के साथ ये मेडिकल स्टोर खुले, जो जन औषधि केंद्र थे, लोगों ने फ्रेंचाइजी लिया, लोगों से जुड़े, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा मुहिम था और यहाँ पे स्टार्टिंग में काफी अच्छा काम हुआ, सस्ती दवाई मिली। लेकिन आफ्टर ए पीरियड क्या हुआ कि प्रॉब्लम वहीं पे आई कि लोग को धीरे धीरे लेने की आदत तो पड़ गई, वहां पे सस्ती दवाई, लोग बहुत ज्यादा जागरूक भी हो गए, लेकिन हुआ क्या कि वहां से मेडिसिन ही मिलनी बंद सी हो गई, या फिर जो मेडिसिन शॉर्ट दूसरा शॉर्ट है तो मतलब अवेलेबल ही नहीं, यार आ ही नहीं रहा है पीछे से, और एक बाउंडेशन और डाल दिया वहां पे कि आप बाहर से मेडिसिन नहीं ले सकते। तो ऐसे कंडीशन के अंदर जो जन औषधि केंद्र रन कर रहा है बंदा क्या करेगा, वो सर्विसेज आगे नहीं दे सकता। लेकिन
लोगों को तो अवेयरनेस आ गई, लोगों को तो जेनरिक मेडिसिन के अंदर बारे में समझ में आ गया, राइट। यहीं पे फिर स्टार्ट होती है प्राइवेट फ्रेंचाइजी बेस्ड जो जेनरिक मेडिसिन की थी कंपनियां, वो बहुत तेजी के साथ ग्रो करने लगी। जैसे कि यहाँ पे मैं जेनमेड की बात करूँ, दवा इंडिया की बात करूँ, या फिर इसके जैसे जेनरिक आधार की बात करूँ, या इसके जैसे और बहुत सारी कंपनी जिन्होंने बहुत तेजी के साथ ग्रो किया। एज वेल जब कोविड आया तो उसके बाद जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कंपनी थी, जैसे संजीवनी की बात करें, हैप्पी फार्मेसी की बात करें, तो उन लोगों ने भी बहुत तेजी के साथ ग्रोथ यहाँ इंडिया के अंदर दर्ज किया। तो हमारे सामने डाउट ये रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि हमें कौन सा मेडिकल स्टोर लेके खोलना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, जेनरिक के मेडिसिन के बारे में बहुत ज़्यादा फ्रेंड अवेयरनेस हो गया है लोगों को। आज 2022 के अंदर अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जेनरिक मेडिकल स्टोर के बारे में सोच सकते हैं, चाहे आप फ्रेंचाइजी लीजिए या ओन्ड मेडिकल स्टोर खोलिए। बट यस, जेनरिक मेडिकल स्टोर एक बहुत बड़ा समझदारी भरा फैसला हो सकता है कि जेनरिक को आप हाईलाइट करो और वहां से आप खुद का बेनिफिट ले इन कंपेरिजन टू द प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। अब यहाँ पे मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ, मैं तो भाई अभी मैंने आपको बताया कि जेनरिक मेडिसिन के बारे में अवेयरनेस कैसे लोगों को आया, या फिर मैंने आपको अब इस बात से ये भी समझ सकते हैं कि जेनरिक मेडिकल स्टोर अगर आप खोलेंगे तो वो मेडिसिन सेल क्यों होगी, राइट। इन जो इतने ढेर सारे अवेयरनेस हुए हैं, इसकी वजह से मेडिसिन की सेल जबरदस्त हो रही है। जेनरिक मेडिकल स्टोर जितने लोगों ने भी खोला हुआ है, बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, रिव्यू काफी अच्छे हैं उसके, ठीक है। अब हम बात करते हैं एथिकल क्यों नहीं खोलना चाहिए। एथिकल में एक्चुअली नंबर ऑफ मेडिकल स्टोर इतने ज्यादा हो गए हैं ना, और सब जगह क्या चल रहा है, कंपटीशन एंड प्राइस वार। एथिकल का जो इसमें फाइट चल रहा है ना, वो ऑनलाइन फार्मेसी के साथ में चल रहा है। ऑनलाइन पे एथिकल मेडिसिन के ऊपर हैवी डिस्काउंट दे रहा है, और उसके अंदर बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए, जैसे कि रिलायंस की बात करें, टाटा 1mg की बात करें आप, इसके अलावा फार्मा इजी की बात करें, और इसके जैसे और भी फार्मेसी आती जा रही है, फ्लिपकार्ट आ गया, अमेजॉन हो गया, 30% तक डिस्काउंट देते हैं। अभी केमिस्ट का मार्जिन ही 20% होता है, पूरा होलसेल मेडिसिन टोटल मार्जिन में अगर मैं मान लूँ स्कीम वगैरह मिला के तो 30% होता है, लेकिन 30% वो आगे दे देता है, तो उसके पास बचेगा क्या, फिर उसके बाद बचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे दे जाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां इसलिए दे जाती हैं फ्रेंड, क्योंकि ये जो है इनके पास फंडिंग होती है, ये 100-200 करोड़ का घाटा कुछ दिन संभाल सकती है। अंडरस्टैंड, ये क्या मान के चलती है कि पहले हमें कस्टमर एक्वायर करना है। एक्चुअली जितने भी ऑनलाइन बिजनेस मॉडल इस समय आ रहा है, मोस्ट ऑफ जो फंडेड बिजनेस मॉडल है, तो वो क्या कर रहे हैं, ये निगेटिव लॉस, जैसे जियो आया स्पेशली, तो निगेटिव लॉस मेकिंग स्ट्रेटेजी पे चले जाते हैं। पहले कस्टमर को एक्वायर कर लो, कस्टमर हमारे पास में आएगा, उसको आदत डलवा दो, आदत हो जाएगी, लेने लग जाएगा, धीरे धीरे अपना डिस्काउंट जो हैवी डिस्काउंट दे रहे हैं उसको रिड्यूस करते चले जाएंगे। ये पॉलिसी बहुत तेजी के साथ चली है, जो जब से जियो ने ऐसा किया, ठीक है। इसके बाद इसमें अमेजॉन भी आई, फ्लिपकार्ट भी आया, रिलायंस ने अभी जो है नेटमेंट लिया, तो इसके साथ ये सब पॉलिसी ये लोग यही लेके चल रहे हैं, क्योंकि इनके पास फंड की कोई कमी नहीं है। ऐसे कंडीशन के अंदर एक स्मॉल मेडिकल स्टोर वाला या प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन वाला मेडिकल स्टोर इनके साथ फाइट नहीं कर सकता, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो प्लस आपको कस्टमर आपसे डिस्काउंट मांगता है, तो आपको बचेगा क्या। यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है। बस यहाँ पे आपको जेनरिक मेडिसिन के अंदर एक ही प्रॉब्लम आती है, वो है कस्टमर को कन्विंस करने में कि यार अगर कोई लेने आ रहा है प्रिस्क्रिप्शन का मेडिसिन है, आप उसको जेनरिक दे रहे हैं, उसको समझाना पड़ेगा कि चीज़ वही है, काम वैसा ही करेगा, लेकिन ये इसने कंपनी का है, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही बात है। कई बार डॉक्टर से एक्सेप्ट भी करेगा, कई बार डॉक्टर एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर एजुकेटेड है, अगर आपका कस्टमर थोड़ा भी एजुकेटेड है, तो ये जो लोग जब मोबाइल यूज कर रहे हैं उनको सबको ये चीज़ डिफरेंस पता है, तो थोड़ा सा भी अगर आप समझाओ ना तो वो मान जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मानते नहीं है, मान जाते हैं, बहुत सारे लोग मान जाते हैं। बस यही कि जो बिल्कुल ही पुअर है या फिर जिनको भी एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है, उनके साथ ही प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज तो सभी लोग जो होते हैं मान जाते हैं, समझ जाते हैं कि हाँ वही चीज़ है। इसके बाद यहाँ पे एक प्लस पॉइंट और आ जाता है कि अगर जेनरिक मेडिकल स्टोर आपने ओपन किया हुआ और ब्रांडेड मेडिसिन के साथ में जा रहे हैं, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज के जो ब्रांडेड जेनरिक है उनके साथ अगर आप उनको देते हैं, तो उससे ट्रस्ट बिल्डअप होता है। जैसे कि सिप्ला है, एमक्योर है, टोरेंट है, अजंता है, एल्डर है, विंग्स है, सन फार्मा है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनका अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, अंडरस्टैंड, तो इनकी ब्रांड को सभी लोग जानते हैं। अगर आप इस ब्रांड को अगर आप देते हैं अपने कस्टमर्स को, अभी सिप्ला देखो हर कोई जानता है, अभी कोई लोकल या इधर उधर कंपनी की दवा का नाम लिखा, आप सिप्ला के दे रहे हो तो वो ले लेगा। क्यों ले लेगा, वो सिप्ला को जानता है कि सिप्ला बहुत बड़ा ब्रांड है, और ये भी बोल सकते हैं इससे बड़ी कंपनी हम क्या देंगे, टॉप कंपनी की दवा मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रस्ट बिल्डअप होता है, जिसकी वजह से हमको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। दूसरा क्या है कि हम ना यहाँ पे एक तो ट्रस्ट बिल्डअप करके यहाँ पे बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप डिस्काउंट गेम में नहीं जा पाएंगे। देखो एथिकल मेडिसिन में क्या है, डिस्काउंट गेम चल रहा है। जेनरिक के अंदर ना रेट ओपन ही नहीं है, तो 80% 70% ऑलरेडी आप डाउन करके दे रहे हैं। एमआरपी से लिखा होगा 125 रुपये और आप 30 रुपये का दे रहे होंगे। मैं खुद अपने मदर इन लॉ के, मेरे पेंटाप्रोजोल चलता था, मैं गया था, तो मैं पेंटाप्रोजोल को उतना खास रोल नहीं होता दवा के अंदर, ठीक है, एज ए मतलब को प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। अगर किसी डॉक्टर ने वहाँ पे मान लो बहुत हाइयर
पीपीआई लिखा हुआ, तो हम लोअर भी दे सकते हैं, जैसे हम ओमेप्राजोल दे देते हैं। अभी ओमेप्राजोल ओमेज क्या हो गया, सो ओमेज डी की बात करें, ये तो खैर एथिकल में है, ओमेज डी 2-2.5 रुपए का आता है, ये भी बहुत आराम से आप दे सकते हैं। लेकिन वहीं पे मान लो पेंटाप्रोजोल किसी डॉक्टर ने लिखा, पेंटाप्रोजोल डोमपेरिडोन, आप उसको लेने के बजाय उसका पेंटाप्रोजोल इस समय प्रेजेंट टाइम में देखेंगे सभी मेडिसिन की जो कॉस्ट है लगभग 120 रुपए 30 रुपए के आसपास एमआरपी जाती है, लेकिन वही मेडिसिन का पत्ता मैं 20 रुपए में खरीद के दे दिया, वो खा रहे हैं आराम से। अंडरस्टैंड, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा सहूलियत मिल जाता है, पेशेंट की हेल्प हो जाती है। बस यहाँ पे क्या होता है कि देखो जेनेरिक मेडिसिन स्टोर जब आप चलाएंगे ना, यहाँ पे बड़ा सेल जनरेट करने के लिए बहुत कस्टमर चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन में क्या थोड़ा सा भी प्रिस्क्रिप्शन आता है ना, 20-25-30 प्रिस्क्रिप्शन भी आया तो भी 5,000 का धंधा हो गया। लेकिन यहाँ पे धंधा करना आपको बहुत ज़्यादा कस्टमर चाहिए, और बहुत ज़्यादा कस्टमर लाना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। थोड़ा सा भी अगर अवेयरनेस कैंपेन आप लॉन्च करेंगे तो बहुत आसानी के साथ वो कस्टमर ला सकते हैं। लेकिन यस हाँ, थोड़ा थोड़ा यहाँ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप ये जो डिस्काउंट गेम है वहां से आप आगे मतलब बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा जब आपके यहाँ तीसरा जो बड़ा फायदा मिलता है आपको जेनेरिक मेडिकल स्टोर के साथ में फ्रेंड, जैसे आप सस्ता मेडिसिन देने लग जाएंगे ना, तो लोगों की आदत सी पड़ जाती है, भाई वहाँ चलो सस्ता मिलेगा, वहाँ चलोगे सस्ता। अभी मेडिसिन ही आपकी दुकान से नहीं लेके जाएगा, वो कॉस्मेटिक लेके जाएगा, न्यूट्रास्यूटिकल लेके जाएगा, पीडिया केयर लेके जाएगा, गायनिक लेके जाएगा, सर्जिकल लेके जाएगा, और भी बहुत सारे सामान लेके जाएगा। सस्ता तो सिर्फ आप मेडिसिन में कर रहे हो, बाकी चीज में थोड़ा थोड़ा ही डिस्काउंट दे रहे हो। लेकिन उससे क्या होता है, वो सारे आइटम भी चल पड़ते हैं, आप वहाँ का भी सेल निकालने लगे। मतलब एक जनरल स्टोर वाला जो सामान होता है वो मेडिकल स्टोर के थ्रू भी आप सेल करने लग जाती हैं, ये कॉस्मेटिक वाली पूरी वैरायटी। क्योंकि वहाँ पे आपको जो पर्टिकुलर पेशेंट है ना, या जो क्या बोलते हैं कस्टमर है, उसको ना ट्रस्ट आ जाता है कि भाई वहाँ पे सस्ता मिलेगा। बस थोड़ा सा डेकोरेट कर लीजिए, अच्छे से मेंटेन कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो 2022 के अंदर ओवरऑल सम कहने का मतलब मेरा मतलब यही है फ्रेंड कि जेनेरिक मेडिकल स्टोर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसके साथ आप जा सकते हैं, मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं कम बजट के अंदर। क्योंकि मैंने अभी जेनमेड के ऊपर वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे ने डिफरेंट टाइप का उसके ऊपर कमेंट किया, लेकिन वो मेरा खुद का अपना रियल एक्सपीरियंस भी रहा है। तो जेनमेड एक अच्छी कंपनी है, आप चाहो तो उनके साथ जुड़ सकते हो। उनका जो सिस्टम है, कॉन्सेप्ट है, वो काफ़ी अच्छा है, इसीलिए मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया। उनका कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आपको अगर जेनमेड के साथ नहीं जुड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना खुद का भी खोल सकते हो, अच्छी अच्छी कंपनियों को लेकर आप खुद का भी अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। लेकिन जेनरिक को प्रमोट करके आज के टाइम 2022 के अंदर ना अच्छा गेम प्ले कर सकते हो। आपके एरिया में आप बोलोगे इधर भी मेडिकल स्टोर, इधर भी मेडिकल स्टोर, पीछे भी मेडिकल स्टोर, चौतरफा मेडिकल स्टोर है, लोकेशन ही नहीं मिल रहा, 50 मेडिकल स्टोर पहले से पड़े हैं, वहीं बीच में आप एक जेनरिक खोल के हाईलाइट कर दो, 80% डिस्काउंट, थोड़ा अवेयरनेस कैंपेन कर दो, आपको सेल ना मजा आ जाएगा सेल करने में। अंडरस्टैंड? चलो बस मैं इतना ही बताना चाह रहा था। खैर इसके अंदर जो है तो जेनरिक एक बहुत अच्छा है इन कंपेरिजन टू द एथिकल मेडिसिन। मैं अभी इसके बिल्कुल फेवर में हूँ कि आपको जेनरिक खोलना चाहिए। एंड बाकी ये है कि अगर आप बोथ का ऑप्शन भी लेके चलते हैं कि जेनरिक एंड एथिकल हम दोनों लोग लेके क्या खोल सकते हैं, यस वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जेनरिक एंड एथिकल दोनों लोग खोलो। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, आपको जेनरिक को अलग से हाईलाइट करना पड़ेगा। होता क्या कि जितनी मेडिकल स्टोर वाले सब जेनरिक और एथिकल दोनों रखते हैं, लेकिन जेनरिक को जेनरिक के रेट में कोई सेल नहीं करता, सब जेनरिक को एथिकल के रेट में सेल करते हैं, मोटा कमीशन खाना चाहते हैं। तो वहाँ पे सोसाइटी की कोई हेल्प नहीं होती। लेकिन रियल में अगर सोसाइटी की आप हेल्प करते हैं, जब लोगों की आप भला करते हैं ना, भगवान आपका भी भला करता है, ऐसी बात नहीं। जब आप ये सस्ती दवाएं आप लोगों को देते हैं, अवेलेबल कराते हैं, जिससे लोगों को मदद मिलती है, तो यस वो आपके यहाँ आता है, एक रिलेशन बॉन्डिंग होती है, और नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीज होता है, तो डेफिनेट सी बात है आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है। ठीक है, चलो बस इस वीडियो में इतना ही। मेरा ओपिनियन यही था फिलहाल जो है आज के टाइम पे एक ऑप्शन की तरह आप देख सकते हो जेनरिक मेडिसिन मेडिकल स्टोर को। बाकी आपकी चॉइस है। आपको कैसा लगा आइडिया, आपके क्या पॉइंट्स हैं, आपकी क्या डिफिकल्टीज है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। या आपको कोई ओपिनियन हो तो आप मेरे साथ कमेंट करके शेयर कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।